संडे को यूजुअली हम आपको एक लाइव अपडेट देते हैं, पर आज नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं दे पाए, तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके अनएडिटेड ये अपलोड करने लगा हूँ। यहाँ पे पूजा और शालिनी, जो हेलो नहीं बोलेगी भी वो बहुत शाय है, ये अमेज़ॉन के लिए ऑर्डर्स रेडी कर रहे हैं। रवीना हमारी लॉन्ग टर्म वॉलंटियर रह चुकी है, भूमि कॉलेज से पढ़ के आई हैं, एंड शी इज़ गोना टेक द फार्म टू द नेक्स्ट लेवल। शिवानी एज ऑलवेज इस समय मेकिंग श्योर कि प्रोडक्ट्स फार्म से सब सही चल रहा है। डिम्पल हमारी सू शेफ है। तो काफ़ी लोग कहते हैं स्टाफ से मिलवाया करिए ज़्यादा, मैं कोशिश पूरी करता हूँ, पर आज इस समय क्योंकि नेटवर्क की लिमिटेशन नहीं है तो मैं हर किसी से मिलवा पाऊँगा। वीना प्रोडक्ट्स टीम में लेटेस्ट एडिशन है। वीना हमारे गांव की ही हैं, इनके 3 बच्चे हैं और ये खुश हैं कि ये घर के पास जॉब कर पा रही है। राइट वीना? आप बना क्या रहे हो? तो वीना बना रही है वीगन स्नैक के लिए कड़ी पत्ता तल रही हैं। डॉग्स का खाना बन चुका है। आई थिंक ये डॉग्स का खाना बन रहा है, हमारा बन रहा है। ये ममता दीदी हैं। ममता दीदी को तो आप जानते ही हैं। बाय द वे, ये जो ब्राउन राइस हैं, ये कोई देखिए हम ब्राउन राइस खाते हैं, कोई फैंसी चीज़ नहीं है, जो लोकल चावल ही हैं। जब आप उसको छिलवाते हैं, अगर आप उसको पॉलिश ना कराएं तो वही ब्राउन राइस होता है, वो हेल्दी है। विनी जो कि पपी और पोचे का मिक्स है, ये जल्दी ही जाने वाली है। दिलवर भैया का तो आप जानते ही हैं, दिलवर भैया मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं यहाँ पे। ओके, मैं आप क्विकली आपको एनिमल एरिया के पास लेके जाता हूँ। बहुत से नए केसेस हैं जिसका मुझे आपको अपडेट देना है। मैंने वाईफाई की बड़ी कोशिश की, एक बैटरी लगा के एक्सटेंड वगैरह करने की कोशिश की, पर वो हो नहीं पाया। खैर, तो इसका कुछ करते हैं जुगाड़। पहले लार्ज एनिमल एरिया में चलते हैं, फिर डॉग एरिया में चलेंगे। ये जेसिका है। जेसिका का मैगेट वूंड था। ओहो, परेशान मत हो। और वो मैगेट्स तो निकल गए हैं, वूंड अब लगभग हील्ड है, और फिर ये शाहपुर में वापस रिलीज कर दी जाएगी। हनुमान जी की भी चोट, भाई तुम डराओ मत, हनुमान जी की भी चोट लगभग ठीक है, थोड़े टाइम में ये हील हो जाएगी। जब ये आया था तो आपको याद होगा इसका काफ़ी बड़ा एक गैश था, मतलब इसको किसी ने दराती मार के पैर का बहुत ज़्यादा मांस कट गया था। ओके, बेटी जी ऑफ कोर्स आराम फरमा रही हैं। नंदन जो है, नंदन को थोड़ा डायरिया हो गया था, हरा घास इसने ज़्यादा खा लिया था। वैसे जो इसकी जो हालत है, जो इसकी इन्फेक्शन वाली है, ना उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है, ना वो ख़राब अभी और हुई है। बाबू बिंदास पूरा हील हो चुका है। इसको रिलीज़ करने गए थे, उसी समय नेहा जी से बात हो गई, सरा गौसदन, वो इसको ले लेंगी। अब उनकी कॉल का हमें इंतज़ार है बस। इसको तो आप जानते ही हैं, ये पालमपुर से आया था, इसका फ्रैक्चर है, मतलब ये तो टाइम लगेगा हील होने में। जूते की मदद से प्लास्टर इसका गीला नहीं रहता। टोफू तो हमारी अडॉप्टेड बेटी है ना, और टोफू ठीक है। ये जो है सुंदर का सब अक्सर पूछते हैं। सुंदर अभी भी नेत्रहीन है, अभी भी दिखता नहीं, पर ये काट रहा है। राधा, मेरी 5 मिनट आप मेरे साथ आ जाओ प्लीज़। मुझे नई गाय बता दो ताकि मैं वीडियो पे बता दूं। इसका बताओ। जो लड़के लाए थे ना। ओके, तो ये 3 भाई जो हैं, ये इसको लाए हैं छतड़ी से। उनकी मम्मी ने ये रेस्क्यू कराया है। देखिए कितने अच्छे वो इनको वैल्यूज़ दे रही हैं। तो वो इसको खुद ही ले आए। वैसे तो हमारे एरिया में है, पर वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ले आएंगे। और इसके दोनों खुर में चोट है। तो पहले हमें लगा था कहीं ऐसा ना हो फुट एंड माउथ डिजीज़ हो, पर ये सिर्फ एक्सीडेंट ही है। राधा, पोगो जो एक अबैंडन्ड पेट है, जिसका कान किसी ने कैंची से काट रखा था खड़ा करने के लिए, पोगो इज़ डूइंग मच बेटर। पोगो को वेरोनिका लाई थी। हनी बनी जो है अगेन जस्ट वेटिंग फॉर होम। अब हमारे डॉग्स अब यूएस जाने वाले हैं। कार्गो फ्लाइट्स तो खुली चुकी हैं। और ये की जो कि हल्ला ज़्यादा करती है, पर इस समय टचवुड शांत है। राधा, मुझे काउस के बारे में बताओ, फिर मैं सनी वगैरह से मिलवाता हूँ सबको। ये आया है तो इसके मुंह में भी चोट आई हुई है। मुंह में चोट है? हाँ जी है। कब आया ये? इसको हो गए हफ्ता तो होते हो गया। मैं नहीं मिला इससे। 4-5 दिन हो ही गए। ये इसको यहाँ
पे भी आई है चोट, इसको पालनपुर पे लेके गए थे और दूसरे दिन ही ले गए थे, तो 4 के दिन हुए उसका। इसको 4 दिन हो गए आए हुए, और राधा करिए कि इसको पालमपुर भी ले गए थे। सब केसेस से मैं अक्सर नहीं मिल पाता, खासकर ये जब मैंने बताया था कि जब ये काले काले होते हैं, मैं तो इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे मोंटी क्यों नहीं दिख रहा? हाँ देखिए, अब मोंटी का यही है, मोंटी का चोट ऊपर से बड़ी छोटी है, लेकिन अंदर से इसकी जो पस है बननी बंद हो नहीं रही। हमारे पास इसका फ़िलहाल कोई अभी तक कोई उपाय मिला नहीं है। तो पहले भी एक ऐसा ही केस था, जादू, जिसका पस बननी बंद होती नहीं थी, और अब मतलब अंत में हमको उसको बस गौ सदन में रिलीज़ ही करना पड़ा था। वो उसका इशू रिजॉल्व हुआ ही नहीं था। 2 साल तक हम ट्राई करते रहे थे। ओ, डॉक्टर अंकित भी यहीं पे हैं। सनी का क्या हुआ? सनी ठीक हो गया, हमने उसको स्टरलाइज किया, और जब स्टरलाइज करने के बाद जो है कान काटना पड़ता है ताकि पता लग जाए कोई और इसको दोबारा ना उठाए स्टरलाइजेशन के लिए। तो कान जब कॉटराइज कर रहे थे उस दौरान वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई और इसका कान ठीक से कॉटराइज नहीं हुआ, तो वो इन्फेक्ट हो गया है। तो बस वो जब इन्फेक्शन क्लियर होता है तो सनी रिलीज़ हो जाएगा। राधा ये स्पे केस है बस जीरो सनी। तो हमारे कुछ कैनल्स, वैसे तो ये सारे कैनल्स स्पे स्टरलाइजेशन के लिए डेडिकेटेड थे, पर इस समय रेस्क्यूज ज़्यादा हैं, अडॉप्टेबल्स भी ज़्यादा हैं, तो ये एक स्पे केस है। यहाँ पे लूना होती है, लूना दूसरी साइड है। मैं एक्चुअली आपको क्लिनिक के थ्रू भी लेके चलता हूँ, क्योंकि नेटवर्क की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं आपको बेटर टूर एक दे सकता हूँ। ये हमारा क्लिनिक है, ये ओटी है। ओटी में हाल ही में एसी लगा है। एसी इसलिए लगा है कि जब स्टरलाइजेशन सर्जरीज हों तो भाई पसीना ड्रिप ना हो जाए, यू हैव एन ओपन बॉडी इन फ्रंट ऑफ यू, तो इसलिए ये यहाँ पे एसी लगा है। भिंडी करके हमारी एक सपोर्टर हैं यूएस में, उन्होंने हमें ये डोनेट किया है। हे तो ये जो हैं ये हमारे अडॉप्टेबल हैं। इस समय तो हर कोने में हमने डॉग्स को रखा हुआ है। ये लूना है, लूना से तो आप मिले ही हुए हैं, और ये जीनत है। हे जीनत, हे मैं इसको मैं नहीं पहचानता ये कौन है। खैर ओके, मेरे पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। अंदर भी क्लिनिक भी आने की ज़रूरत नहीं है। कम ऑन कम ऑन। ये एरिया वैसे हमारा आउट पेशेंट एरिया है। सॉरी, तू मेरे साथ एनिमल डॉग एरिया में आ जा भाई। ओके, तो अब हम डॉग एरिया में चलते हैं। मुझे जो 6 रेस्क्यूज हैं इनका तो पता है, पर फिर भी साहिल मेरे साथ है ताकि जस्ट इन केस में कुछ गलत बोल दूं तो कोई मुझे बता सके। अब देखिए, हमारा एक डबल गेट सिस्टम है। इससे अगर आप शेल्टर या रेस्क्यू शुरू करना सोच रहे हैं तो डबल गेट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि कोई एनिमल गलती से एस्केप ना कर जाए। ये तो पिज़्ज़ा है। हाँ, पिज़्ज़ा हमेशा नीचे बैठा होता है, पर अभी कैनल्स खुले हैं तो साहब ऊपर बैठे हैं। इसकी रिकवरी बिल्कुल ठीक चल रही है। बिहेवियर में इसके कोई चेंज नहीं है, अभी भी ये शट डाउन है, पर आई एम श्योर इसके लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक रहा होगा। ये जो आया है इसका नाम डग है। डग के पैर में फ्रैक्चर था तो इसकी पालमपुर में पिनिंग हुई। इसको कोन हमने पहना रखा था पहले भी, लेकिन इसने कोन को पूरा तोड़ फोड़ दिया। उसके बाद इसने हमने टाँके निकाल दिए। अब इसकी हीलिंग जो है लंबी चलेगी। ये आप देख ही पा रहे हैं, स्टरलाइज नहीं है। हील होने के बाद इसको हम स्टरलाइज कर देंगे और फिर ये साहब डग रिलीज होंगे। ये तो एक स्पे, ये तो स्पे ही है ना? नहीं, ये इसके बोन था ईयर पे। ओह राइट, इसका ईयर वाला मैगट, ये ईयर पे जो मैगट वुंड था। हाय बड़ी, हाय। ये देखिए, इट्स ऑलवेज अ गुड साइन। ये वैग कर रहे हैं। इसके पीछे आप कान देख रहे हैं, वो इसके ईयर पे मैगट वुंड था। फिर इसकी अब इसको स्टरलाइज भी कर दिया है और जस्ट हील होने के बाद ये रिलीज हो जाएगा। साहिल तू दरवाज़ा बंद करते यार प्लीज़। ये लोमड़ी है। लोमड़ी का केस तू मुझे थोड़ा बताएगा? अभी भी है? ये लोमड़ी है। देखिए, जाहिर सी बात है, आपको दिख ही रहा होगा इसका नाम हमने लोमड़ी क्यों रखा है। इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसका इन्फेक्शन भी है, साहिल कह रहा है, जिसमें इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस समय हमारे पास 50 से ऊपर जानवर हैं, तो मेरे लिए तो सब कुछ दिमाग में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं फार्म और मीडिया देखता हूँ,
ये लोग हैं जो डेली बेसिस पे एनिमल से इंटरेक्ट करते हैं। ये तो वायर केस है ना अपना। ऑलमोस्ट हिल है ये जो है ये फाई में फंस गया था। फाई उसको देखिए इसकी बाबा मैं तो वो थोड़ा कुछ कह रहा हूँ, क्यों डर रहा है? अच्छा हे हे ओके, ये क्या है? ये पिग ट्रैप में फंस गया था। इसकी गर्दन पे आपको निशान दिख रहा होगा। ठीक है डर मत। पिग ट्रैप में फंस गया था, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट रिकवर्ड है। आपको पता है पिग ट्रैप्स वो पटाखे वाले होते हैं, जिससे अभी हाल ही में एक हथनी की डेथ हुई थी। एक गाय को भी आपने देखा होगा। रॉटवाइलर। ये रॉटवाइलर कल आया है। कल परसों ये परसों आया है। अच्छा कल तो जिनको हम लेने गए वो मिले ही नहीं ना। ये परसों आया है। ये संजय भैया ने रास्ते में ही देखा था, किसी ने इसके बारे में कॉल नहीं किया। ऑफ कोर्स ये अबैंडन्ड पेट है। इसके पीछे बहुत बड़ा मैगट वुंड है। फ्रेंडली है ये। हाँ? तो देखिए फीमेल है। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि ब्रीडर्स क्या करते हैं। बेसिकली जो डेयरी वाले गाय के साथ करते हैं, ब्रीडर्स कुत्तों के साथ करते हैं। और अब ये बेचारी सड़क पे, तो जिस डॉग लवर ने रॉटवाइलर खरीदा होगा उन्हें पता होना चाहिए कि ये कोलैटरल डैमेज पीछे कॉज हुई है। कांट ब्लेम यू भाई। ये अवेयरनेस हमारे अभी देश में है नहीं। लोगों को पता नहीं कि ब्रीडिंग के लिए क्या क्या होता है, दूध के लिए क्या होता है। हमारा देश 30% वेजिटेरियन इसलिए है कि भाई नहीं मेरे को वहाँ अडॉप्टेबल्स में तो नहीं जाना, चल मैं चला आता हूँ। ओके, तो हमारे देश में वेजिटेरियंस तो इसलिए हैं कि हे इसको तो आप जानते ही हैं, टेटर, अथीना, फिनिक्स, ये सब जा रहे हैं। एनीवे तो हमारे देश में इसीलिए मैं अडॉप्टेबल्स में नहीं आ रहा था। ये बहुत तंग करते हैं। इस समय हमारे पास वॉलंटियर्स नहीं है, इनके साथ कोई टाइम स्पेंड इतना ज़्यादा कर नहीं पा रहा, तो ये इनरिचमेंट इनको नहीं मिल रही। वैसे अब रवीना है, ईएन है, तो ये लोग सुबह रवीना ईएन जो ये मिलके उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। थैंक्स साहिल। साहिल इस समय देखिए क्या कर रहा है कि हमारे हर कैनल के आगे एक बोर्ड है जिसमें भाई थोड़ा पता होता है डॉग की क्या पर्सनैलिटी है, क्या ट्रीटमेंट है। तो ये इन्होंने अपने सिस्टम्स बना रखे हैं। मतलब साहिल सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी है। सिंगल है ये, जस्ट इन केस। ओके, तो मैं जो बात कर रहा था कि हमारे देश में लोग 30% वेजिटेरियन इसलिए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, सामने दिखता है कि भाई बकरी को, मुर्गे को दर्द होता है, पर वीगनिज़म का क्या है या डॉग ब्रीडिंग का क्या है, उसका जो नुकसान है वो इतना क्लियरली दिखता नहीं है। तो इसलिए लोग मतलब डॉग ब्रीडर से डॉग खरीद लेते हैं या वीगन नहीं है। तो देखिए मैं कुछ प्रीच नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा आप ये करिए या वो करिए, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारे देश में 30% लोग वेजिटेरियन हैं तो डेफिनेटली हम एज अ देश हम सफरिंग के बारे में परवाह करते हैं। खैर अब मुझे पता नहीं है, मैंने बोल दिया एज अ कंट्री हम परवाह करते हैं, तो क्या नेगेटिव कमेंट आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मैं देश की बात कर दूँ, देशभक्ति की बात कर दूँ, धर्म की बात कर दूँ, बोल दूँ कि मेरा भगवान में मेरी आस्था है, तो लोग एक ही दम पिछड़ा हुआ जान लेते हैं। वैसे ही मैं हिंदी में बात करता हूँ, जिसको पता नहीं हमारे देश में लगता है कि हिंदी में बात करने का मतलब कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। वैसे तो मैं कम हूँ पढ़ा लिखा बट एनीवे, इसको तो आप जानते हैं, ये गुरु है, ये मेरा फेवरेट बच्चा है। ओके, और ये सीता है। गुरु और सीता आपस में काफ़ी क्लोज हो रहे हैं। ये सेम एज के ही हैं, लगभग इनकी सिमिलर कहानी है। सिर्फ ये है कि गुरु जो है वो काव शेल्टर से आया था, इसकी माँ काव शेल्टर पहुंच गई थी, और जब ये पैदा हुआ तो उसको ट्रीटमेंट ठीक नहीं मिला, वो यहाँ आई, उसने दम तोड़ दिया। गुरु हमारे साथ पढ़ रहा है, राधा इसकी गॉड मदर है। सीता की माँ को कोई दूध के लालच में ले गया। ये जो हैं ये लैला और मटकी हैं, इनसे मेरी ख़ास जान पहचान सिर्फ इतनी है कि ये मुझे अटैक करती हैं और मैं इनसे बच के भागता हूँ। अलिफ जो है वो थोड़े ही दिन 2 दिन पहले वो ख़त्म हो गया। अब क्या है कि ये ब्रॉयलर वो हैं, उसका कोई इनको जिस हिसाब से ब्रीड किया जाता है इनकी बहुत ज़्यादा लाइफ होती नहीं। देसी मुर्गे जो हैं, देसी मुर्गियाँ जो हैं, उनकी प्रॉपर एक लाइफ रहती है। इनको तो बेचारों को जितना प्रताड़ना और जितने हार्मोन और जो दिया जाता है, इनकी लाइफ दे आर वेरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड हैं, जो भी इनकी मिजरेबल लाइफ होती है, और अंत में इन्हें क्रूरता से ख़त्म कर दिया जाता है। वही है ना, लोग जिससे रिलेट नहीं कर पाते उसको उनको खाने में
हिचकिचाते नहीं हैं, या जैसे लोगों को किसी बारे में अगर पता ना हो तो भी वो उसको खाने में हिचकिचाते नहीं हैं। जैसे भैंस है, अगर आप भैंस को जाने, अब लोग गाय का तो फिर भी सोच लेते हैं, भैंस का बिल्कुल नहीं सोच पाते, क्योंकि भाई पता ही नहीं लोगों को कि इंडिया में जो इतना बीफ एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादा भैंस का होता है। भैंस को मारने पे कहीं कोई पाबंदी नहीं है, तो ही आपको कभी भी कोई बेसहारा भैंस नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर भैंस चढ़ रही है तो उसको उठा के कोई भी ले जाके बेच सकता है, ताकि वो कट जाए, उसका चमड़ा बन जाए, उसका बीफ बन जाए। ओहो, मैंने क्लिनिक एरिया में आपको स्टाफ से मिलवाया नहीं। ये तो राधा है, राधा को तो आप जानते ही हैं, और साहिल को मैंने मिलवा दिया। डॉक्टर अंकित भी आपको शायद कैमरे पे नज़र आए होंगे, बाकी लोगों से मैं आपको फिर कभी मिलवा दूंगा। खैर, तो मैं वीडियो एंड करता हूँ, और ममता दीदी चाय दे रही हैं। एनीवे, तो मैं वीडियो एंड करता हूँ, और साथ ही में अगर हम एक Q&A का लाइव का लिंक इस पोस्ट के साथ डालेंगे। एक चीज़ मैं आपको मीडिया टीम से मिलवा दूँ, यहाँ पे मैं हूँ ही तो। ईएन ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। ईएन इज़ आवर कंटेंट राइटर, ये हमें ईमेल्स में भी हेल्प कर रहे हैं। जो को तो आप जानते ही हैं, जो एक सह संस्थापक हैं। जो कैन यू से सह संस्थापक से, मैं सह संस्थापक हूँ। What else? What do you got? Can you speak any Hindi? 7 years in our country, you can't speak Hindi. थोड़ी बोलती हूँ। You know, if I was speaking थोड़ी English in US, I will be ostracized.